मैं चाहूंगी ब्रदर किरीट इस समय प्रार्थना के साथ इसको शुरू करें आज की मीटिंग, ताकि हम प्रभु के हाथ में इस मीटिंग को सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से दुआ करें। क्या हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, फिर से हम आपके चरण में आते हैं प्रभु जी। आपने सौभाग्य दिया था कि प्रभु जी फिर से प्रभु जी इस हफ्ते में प्रभु जी हम सब वो प्रभु जी चैंपियन प्रभु जी संडे स्कूल में प्रभु जी जुड़े हुए हैं प्रभु जी। ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम परमेश्वर पिता आपके वचनों को सीखे प्रभु जी, और भी प्रभु जी आइडियाज दीजिए ताकि प्रभु जी हम एक साथ मिलकर प्रभु जी आपके काम को बढ़ाने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दुनिया भर में प्रभु जी बहुत सारे प्रभु जी बच्चे हैं, उनको प्रभु जी पास लाने के लिए प्रभु जी हम सबों का इस्तेमाल कीजिए, ऐसी हमारी दुआ है प्रभु जी। जितने भी जूम माध्यम से प्रभु जी जुड़े सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। खास करके प्रभु खाने वाले हैं प्रभु जी उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनको चलाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी सहायता से आप उनको मदद कीजिए, ऐसे हमारे दुआ है प्रभु जी। और इस बार हम सभी को आप आशीषित करना है प्रभु जी, ऐसे हम है प्रभु जी। सबों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। नेटवर्क प्रॉब्लम ना आने पाए प्रभु जी, कोई प्रकार का समस्या ना होने पाए प्रभु, परंतु प्रभु जी सही रीति से जूम मीटिंग चलने पाए, ऐसा हमारे दुआ है प्रभु जी। इस पे प्रभु जी आपका अनुग्रह बने रहे प्रभु जी। सारी आदर महिमा प्रभु जी, सारा जलाल तोला आपको देते हुए केवल उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो अदा से ग्रहण कीजिए मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर किरीट और थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें जय दिलाई आज इतने सारे रुकावट के सामने, और उसके ऊपर प्रभु ने हमें जय दिलाई। तो उस बात के लिए मैं सबसे ज्यादा प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई वुड लाइक सिस्टर अर्चना टू ट्रांसलेट इट। अर्चना सिस्टर आप ट्रांसलेट कर दीजिए। I really thank God that in spite of all these problems, God has, resolved all these problems. And once again, we are there to meet each other and go ahead with our meeting. And और आज के मीटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक सेशन लेने के लिए अनुपमा सिस्टर थी और उनके घर में किसी की कोई गुजर गया है, इस कारण से वो आज उस क्लास को सेशन को ले नहीं पा रही है। As we know, I told you before that Anupama sisters in her family, somebody has passed away, and just because of that, she's unable to take the session today, which she had to take. पर परमेश्वर अनुग्रहकारी है और हमारे इस मीटिंग को परमेश्वर ने कंटिन्यू करने का हमें अनुग्रह दिया, और आज के हर एक सेशन को मैं प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ। और सबसे पहले आप जितने जन हैं उन सबको हमारे जो वीआईपी कोचिंग के 4th सेशन में, जो वीआईपी कोचिंग चैंपियंस के 4th सेशन में 4th क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम टू यू ऑल। In spite of all the problems, God is great and He has resolved all these problems. And once again, I really welcome you all in the 4th session of this, VIP coaching meeting. So I really welcome you all once again for this session. So आज का हम जब सेशन शुरू कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हम जॉनी ब्रदर है जो हमारे बीच में, जॉनी ब्रदर हमारे मीडिया को भी हैंडल कर रहे हैं, और प्रभु अनुग्रह दे इन दिनों में उनके ऊपर जिम्मेदारियां जरूर है, पर उनके साथ जिम्मेदारियों के बावजूद भी मतलब उनके शरीर में तकलीफ के बावजूद भी प्रभु ने अनुग्रह दे रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह कर पा रहे हैं। We really pray for Brother Johnny because in these days he's suffering from some problem, but God is really great. In spite of all these things, He's always there and giving him strength
to handle all the things. He has got great responsibility of handling the media and all, and he's taking up that responsibility in a good way. So God really help him out to cure him from all the problems that he is confronting. और अभी जितनी टीम हमारे सामने है उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हमारे पास इंडिया का फेसबुक पेज है, और जो हमारा जॉनी ब्रदर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे साथ मिलके उस फेसबुक पेज को भी आप जो है आप भी उसमें ज्वाइन करिएगा और हमारे उत्साह को बढ़ाइएगा. I also request all the team members to go through the Facebook page that has been created, and Johnny brother is handling that Facebook page, and I just want all of you to be a part of that, so that we can go through it and we can just use that page and be a part of that page, Facebook page. वही मैं कह रही थी, जॉनी ब्रदर आज सुबह से कहीं पे VBS चल रहा था, तो वो पूरी तरीके से उसमें बिजी थे. मैंने जैसे आपको बताया उनके आंख के नीचे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है. कई डॉक्टर्स के पास अभी वो गए, पर किसी को पता नहीं चला क्लियरली कि क्या है रीजन. बट फिर भी प्रभु गॉड इज ग्रेशियस, प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया कि वो आज सुबह से इतना ट्रैवल किए, इतना सेशन लिए, उसके बाद भी वो आज हमारे शाम को जहां उन्होंने बोला था मेरी तबीयत खराब है, उसके बाद भी अभी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. I'm really thankful to Johnny brother that in spite of all the problems from the morning, he is taking all the VBS class, and he was traveling the whole day, and he was busy with the VBS and everything. He's got, as you know, that he's got problem in his eye. There's a swelling over there. He has gone to the doctor, but the doctors are not able to diagnose that what really the problem is. And we are really praying for him so that he can be cured as soon as possible. But in spite of that, he's there today with us. And before some time he was like thinking that he may not be able to join the meeting, but we are really thankful to God that he's there with us. In spite of all the problems, he's there with us. So आगे का सेशन मैं जॉनी ब्रदर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे का सेशन ले. So now I request Johnny brother to take up the rest of the session. मुझे लगता है कि शायद उनको नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, सो आई थिंक वो अभी इसमें नहीं है. सो दैट्स फाइन. हम अगले सेशन में जाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट सिस्टर शिल्पा इज देयर? Yes, Sister Blessy. Yeah, Sister Shilpa, you can take your session. So I am request Sister Shilpa to take up. Yeah. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं सिस्टर ब्लेसी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं हिंदी में बात करना चाहूंगी. आप प्लीज, या सिस्टर अर्चना रहेंगे या सिस्टर ब्लेसी रहेंगे, प्लीज मुझे मदद करना ट्रांसलेशन के लिए प्लीज. मैं चाहूंगी कि सिस्टर अर्चना थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो. या जैसे कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हम उसको प्रथम स्थान देते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने हमें चुना. We are really thankful to God. We in the first place to God, because God has हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नेटवर्क इशू आ रहा है, परमेश्वर का हम विनती करते कि हर एक नेटवर्क इशू, हर एक जो बाधाएं ला रहे हैं, जिससे बच्चों का शिक्षण आगे बढ़ता है, तब जाके अंधकार शक्ति भी इतना ही काम करती कि बच्चों को परमेश्वर का वचन ना जाने के लिए. बट हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बाधा के परमेश्वर निकाले.
At present, we can see that we are facing this network issue. So we really pray that all the, the forces of darkness just go away, and, let us move ahead with our session, and help us, the Holy Spirit Yes. help us to move ahead in our session. धन्यवाद। जैसे कि हम चाहते हैं कि बच्चे महत्वपूर्ण है। As we know that the children are very important. जब हम टीचर का जब बुक पढ़ते हैं, जो पुस्तक पढ़ते, उसमें से सबसे लास्ट में एक जो सेंटेंस है जो सिस्टर क्रिस्टी ने लिखा है, मैं हिंदी में बोलूंगी, क्योंकि मिलकर काम करने के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक संदेश को ले पाएंगे। In the book that is there, the last sentence which is written over there by Sister Christy is there that as the more and more we are going to work, the more and more we are going to reach to the children. Yes. और उसमें उसके लिए टीम वर्क चाहिए, जो अभी इक्विक ग्रो मिनिस्ट्री ये क्लास के द्वारा कर रही है। For this we need teamwork, as we have seen that Equip and Grow is, trying to do that, to work together, to work in a team, in a group. Yes. और दूसरी ये बात है कि हर एक ग्रुप में बच्चों के लिए हर एक मटेरियल वहां पे है, जो www children are important। अगर आप जो नए टीचर्स हैं, मैं उनको एनकरेज करना चाहूंगी कि आप उस साइट में जाओ, वहां पे 4 तरह के बच्चों के बुक हैं। The new teachers which are there, I really want to tell them that on www.childrenareimportant, on that website you can go, and there you can find out the 4 types of the materials which are there. इसमें से आज मैं आपको सरल पुस्तक और मध्यम पुस्तक, जो अगर सिस्टर ब्लेसी आप थोड़ा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे पास हार्ड कॉपी रेयर में था, तो मैंने सॉफ्ट कॉपी आप स्क्रीन में आप सरल पुस्तक दिखा सकते, जो आप स्क्रॉल कर सकेंगे, तो जो नए टीचर्स हैं उनको समझ पाएगा ये सरल पुस्तक क्या है। उसमें से यूनिट 1 है, जो उसे हमने चैंपियन का नाम दिया है, और जो आत्मा के फल है उसमें से लेसन जो है पहला पुस्तक। So can you say it again, because your voice, yeah. ये यूनिट 1 है, जो चैंपियन के नाम से हम जानते हैं बच्चों के लिए। The first about Yeah, sister, आप बोल सिस्टर शिल्पा आप बोल सकते हो, मैं ट्रांसलेट कर दूं। चाहे सिस्टर अर्चना का जो आवाज है मैं सुन नहीं पा रही, कोई बात नहीं। जो यूनिट 1 है जिसमें सरल पुस्तिका है, जो अभी स्क्रीन पे आप जो नए टीचर्स है वो देख पाएंगे, जो 4 के 6 तक जो जिनका एज है बच्चों का। संडे स्कूल में कभी कभी 4 छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, और जब हम उनको पढ़ाते हैं, लेसन पढ़ाते हैं, हम जब उनको कक्षा में पढ़ाते हैं,
तो ध्यान से सुनते हैं, और उनके लिए हमारे पास क्राफ्ट नहीं रहता, पर वो बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। So for the age of 4 to 6 age is the easy book. So actually sister शिल्पा आपके उधर से कहीं से तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा था, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपके उधर ही है क्या बैकग्राउंड में? नेटवर्क इशू आ रहा है सिस्टर, मेरे यहाँ से बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रहा है। ओके ओके सिस्टर आप बोलिए, अब क्लियर हो गया। सॉरी सिस्टर फॉर डिस्टर्बेंस, शायद एक छोटा बच्चा रो रहा था। तो ठीक है, अभी आवाज आ पा रहा है सिस्टर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको सरल पुस्तिका के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जो नए टीचर्स है, आप www.com चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट, उससे आप बहुत इजी तरह से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 6 से साल तक जो बच्चे हैं, जब हम पाठ पढ़ाते हैं, उसके बाद में उनको वो समझने के लिए उनको क्रेयॉन का इस्तेमाल करके आप देख पाएंगे। अगर स्क्रीन पे ऊपर जो है यूनिट फर्स्ट ऐसे लिखा है, जो नए टीचर से आप देख पाएंगे। और वो डाउनलोड करके जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कलरिंग के लिए दे सकते हैं, वो है सरल पुस्तिका। So unit 1 easy book is for 4 to 6 age, and you can see our one Chandan brother has shared in our message. The www.childrenareimportant.com is our website. You can easily download from there, Champions theme. जब हम उनको पाठ पढ़ाते हैं तो उनके लिए वो इजी जाता है कि आज कौन सा लेसन टीचर ने दिया है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब छोटे बच्चे वो कलरिंग करते हैं, वो नेक्स्ट लेसन को बताते हैं कि हमें पीछे का जो लेसन दिया था वो हम समझ पाए। So small children, they like to do coloring. So for 4 to 6 age children, mostly is our easy book that we give them, and they can easily enjoy the coloring session. तो ये जो सरल पुस्तिका है वो छोटे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही मैं आपको बता पाऊंगी कि उसमें से जो लेसन्स है 30 लेसन्स है। And आत्मा के yeah, by the fruit of the spirit. आत्मा के फल से चैंपियन। Champions by the fruit of the spirit. Yes sister. सुन पाए सिस्टर? यस। तो मैं आपको जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो सरल पुस्तिका है, और दूसरा है जो मध्यम पुस्तिका बोल के जो है वो आप फॉर एज 7 till 9 जो 7 और 9 के बच्चों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम उनको पढ़ाते हैं उनके लिए वहाँ पे पजल है, जो हमने लेसन दिया है वो लेसन अच्छी तरह से वो समझ पाते हैं। शायद ये अपने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मध्यम की पुस्तिका है और आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड होता है। और मैं चाहती हूँ कि एक ही जो पेज आता है, जिस टाइम हमारा पहला लेसन रहेगा उसी टाइम एक ही लेसन को हम प्रिंट करके बच्चों के हाथ में दे देंगे, तो उनके लिए वो इजी ज्यादा है कि आज हमने कौन सा पाठ पढ़ाया है। So next book is Champions. We have difficult book, and this is the medium one. Medium book, and yeah. We have 4 stages: easy, medium, difficult, and advanced. So we have seen easy book, then we have medium book. So it is for the age of, sister क्या age बोले आप? 7 till 9. 7 to 9. It is for the age of 7 to 9. Or you can easily download these books. These books are very free.
And in this we have added some puzzles also, so that those children will not only like doing the coloring part, but they will like to have something additional to it. So we have added some puzzle also. और कक्षा में जब हम उनको देते हैं ग्रुप में बैठ के, बच्चे हर छोटे बच्चों को, यानी जो उनके साथ में, उनसे वो शेयर करके वो क्रॉसवर्ड इजी से वो सॉल्व करते हैं। आप देख पाएंगे स्क्रीन पे? Yes, on the screen you can see in this for medium we have the coloring page also, and also the puzzles, so that children enjoy the coloring, plus addition that they need to solve these puzzles. उसके लिए अभी जो हमने दो पुस्तिका ली है, जो सरल पुस्तिका ली है, जो मध्यम पुस्तिका लिए है, उसमें से हमें बच्चों को एज को अलग अलग करके उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। So according to the age we need to distribute the books, so that children can get, according to the age they can get the books. और बच्चों में हम अगर ज्यादा सोच रहे हैं तो हम बच्चों को चैंपियन कैसा बन पाएंगे, तो यही पुस्तिका के द्वारा, ये अध्यात्म की पुस्तक के द्वारा हर उम्र के लिए ये उपलब्ध है। जैसे कि 4 से 15 तक की उम्र के लिए ये जो मटेरियल है, जो करिकुलम है, जो इक्विप ग्रो ने सब टीचर्स को दिया है। इससे बच्चों में आध्यात्मिक रीत्या स्पिरिचुअली वो ग्रो हो पाएंगे, उनको जो लेसन्स है वो इजी समझ पाएंगे। So these lessons children are important, have created very nicely, so that easily everyone can understand. All the children can enjoy all the students' book. They will really, with lot of fun, with lot of enjoyment, they will learn a lot. They will learn a Bible story. They will learn a Bible verse. They will be learning and doing the coloring and the Bible story. They will be learning. So likewise, they have lot of things, you know, for fun plus for their learning. और बच्चों को जब हम होमवर्क देते, जब गृह पाठ देते हैं, इसी से हम प्रिंट निकाल के उनको बता पाएंगे कि जब नेक्स्ट कक्षा में आप आएंगे तो जो पीछे वाला आपका पेंडिंग है, क्रॉसवर्ड रहेगा, रिंग में कुछ असाइनमेंट दिया होगा, या इसी लेसन के द्वारा अगर ये कुछ भी उनको नहीं हो पा रहा तो हम इस लेसन के द्वारा ही एक 2 मिनट का 3 मिनट का उस लेसन को पकड़ के, हम उस धड़ा को पकड़ के हम एक छोटा सा ड्रामा कर सकते हैं बच्चों को साथ में लेके। And with this book, as we learned last week also, we can do some drama, because in our not in the students' book, but otherwise in our other books we have mentioned drama. With each chapter there is a drama that can be followed, that can be done by the children, because drama also connect children, to learn more. तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगी, जो नए टीचर है, शायद जो पहले से उनको पढ़ा रहे, किसी के लेसन आगे चले गए हैं, किसी की अभी शुरुआती है, तो आप पहले अगर टीचर का बुक पढ़ेंगे तो उसमें से जो मध्यम पुस्तिका है, जो सरल पुस्तिका है, और एक इजी, ऐसे 4 पुस्तिका है जो बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उससे वो चैंपियन बन पाएंगे। And likewise, when we go to our website, you will see easy, medium, difficult, and advanced 4 books. So we need to, figure out according to their age group, we can give them the books. और भी आप उन बच्चों का अगर फाइलिंग करेंगे, जो छोटे बच्चे हैं, कभी कभी वो पेज कर देते हैं और कलरिंग करके वैसे ही छोड़ देते हैं, तो फर्स्ट जो लेसन रहता है वो मिस कर देते, तो आप उनका, छोटे बच्चों का अगर फाइलिंग करेंगे तो लेसन 30 तक वो फाइल अच्छा रहेगा, और बच्चों में हम देख पाएंगे कि उनकी उन्नति हो रही है, उनमें बदलाव आ रहे हैं, उनको हर एक जो लेसन है वो उनको समझ में आ रहा है।
And what we should do is every week we should give them each chapter one page as a printout, so that they can do the coloring, they can do the activity, and when they do it, keep it safe in a file, or either you can give them at home to do, or they can do it according to your time. You can manage that. And you can involve your children. So if they are doing at home, you should tell them to bring back to Sunday school and make a file, so that every time when you will finish all the chapters, you can see all the students, the work they have done, and finally you can hand over them when they complete one unit, so that they can carry out at their home, and they can learn more, what they can see, go through it again and again, what they have learned. और मैं विश्वास करती हूँ ये हर एक पुस्तिका जो सिस्टर क्रिस्टी ने लिखा है, जब हम पढ़ते हैं तो हम खुद समझ पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे समझ पाते हैं कि बहुत इजी वे से हमें जो करिकुलम मिला है। और मैं आपको एनकरेज करूंगी, जो नए टीचर्स है, जो सिखा पा रहे हैं, जिनको सिखाना है, जिनके संडे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसके द्वारा परमेश्वर का काम आगे बढ़ सकता है और बच्चों में आध्यात्मिक रीत्या उन्नति आती है। और मैं विश्वास करती हूँ कि इन बच्चों में परमेश्वर लीडर रेडी करेगा, लीडर बनाएगा। And I believe these books are really written very nicely, very wonderfully, and it's going to be a great blessing for a lot of children all over the world, because every chapter we know it is very nicely shared. So hope this is going to be a great blessing for your church, to your all the church groups, and to all the Sunday school classes. So thank you सिस्टर शिल्पा। मैं एक बार इसके साथ ही मैं इसके जो अगले बुक है उसको भी मैं बोलना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी अर्चना सिस्टर इस समय एक बार मुझे ट्रांसलेट भी कर दे। सो वी हैव अब हमारे पास है इसमें डिफिकल्ट बुक। यू कैन सी ये हमारा डिफिकल्ट बुक है। The third book that we are having is the difficult book. तो इसमें आप देखेंगे जो कि कठिन पुस्तक हम हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे थोड़ा और लेवल हाई है। आपने पहले देखा, इधर आपने देखा कि चैप्टर 1 में जैसे दूसरे हमारे जो इजी बुक में सब जैसा था, इधर एक जो चैप्टर का नाम है पेशेंस वर्सेस इम्पेशेंस, फिर उधर उसके बाद बाइबल स्टोरी दिया हुआ है, किस बाइबल स्टोरी पे बेस्ड है, और ये बाइबल स्टोरी कहाँ पे है, जैसे एक्सोडस 32 में है। तो ये सब चीजें इसमें जैसे बाकी बुकों में दे रखे हैं वैसे ही इसमें भी दे रखा है। In this book, in the previous book, we have seen that, the language and everything was a little easy, but this book is a little more, a little difficult, a little typical of them. And here we have the topic as patience versus impatience. And then we are having a Bible story. The name of the story is being given to us. And even the reference of that story is also given to us, that it is the story you can find in Exodus 32. इसमें जो एक्स्ट्रा आप देखेंगे, एक तो ये भाग है, वो है जो क्रॉसवर्ड जो बच्चों को सॉल्व करना है। आपको पता है कि बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, तो जो आप देखेंगे 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको ऐसा थोड़ा, उनको कलरिंग पेज नहीं पसंद आएगा, सो उनके लिए थोड़ा और क्रिएटिविटी रखी है हमने, वो है ये क्रॉसवर्ड्स के थ्रू वो एंजॉय कर सकते हैं और सीख सकते हैं। In the previous book, we have seen that, we were having the group of 7 to 9 years, but the children used to love, that particular age children love to do the coloring part. But over here in this part, we can see that we are having a crossword type of thing. And in this age group, the little bigger children, they love to solve all these crosswords. So we have kept this in this book, this crossword part. और उसके बाद आप देखेंगे इधर है वे इन वे आउट, है ना, अंदर घुसना और उधर से रास्ता ढूंढ के बाहर जाना।
तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा और कठिन है, तो बच्चों को ये करेंगे तो भी उनका जो माइंड और थोड़ा क्रिएटिविटी बढ़ती रहेगी उनकी, है ना, उनमें, और उनको अच्छा लगेगा कि उनको कुछ ऐसा मिल रहा है जिसको सॉल्व करना है। तो बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत खुशी के साथ वो सीखते रहते हैं। You can see over here we are having one more puzzle kind of thing in which we have to find out the paths, the way in and the way out, and this kind of thing the children love the most. They love, you know, more creativity, and they love to solve the difficult things, so they are going to enjoy it. They are really going to love it. और उसके बाद जैसे दूसरे किताबों में है वैसे इधर मेमोरी वर्ड्स है, मतलब याद करने की आयत है। और जैसे हम दूसरे in the other books also we have seen, you know, that we have got a memory verse. So here also we are having a memory verse for the children to memorize it, to learn it properly. एंड उसके बाद जैसे दूसरे किताबों में इधर हमारा असाइनमेंट, होमवर्क है, अमलीकरण है, वो यहाँ पे इन द रिंग के अंदर जो बच्चों को पूरे हफ्ते घर में जो असाइनमेंट करना है वो है ये हर किताब में है। Okay, now over here the down portion we can see that there's a box, rectangular box, in that we are having in the ring, means the portion for the children to do as homework. You know, the assignment is being given over there, and that particular assignment the children have to do at home. So आपने अभी इस समय देखा कि स्लाइड डिफरेंस जो हर एज ग्रुप में हमें इधर दी गई है। So now you must have seen that, you know, there were 3 different books, and you know there was slight difference in all the 3 of the books. So हमें बस इतना समझना है कि बच्चों का एज ग्रुप क्या है। जैसे 4 to 6 के लिए अलग, 7 to 9 के लिए आगे अलग, देन 10 to 12 के लिए अलग, और फिर 12 से ऊपर मतलब 13 से ऊपर हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, उनके लिए अलग। Different age groups, like 4 to 7 age, 7 to 9, then 10 to 12, then 13 up. So all these things, they have been categorized, they have been divided into different groups. तो इस तरीके से हमारे पास हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग to choose up. हेलो सिस्टर, आप मेरा स्क्रीन मैम आई couldn't hear you, the network was okay could be to ma'am, can you just okay, so likewise we have different age groups as I shared. So for every session, like we have different. So now this is the final 4th book, जो कि advanced, जो कि हमारा सबसे बड़ी जो किताब है वो है ये, और इसको कहते हैं हम advanced वाला। तो we can see this is our advanced book, और आप जब नीचे जाते हैं, नीचे इसमें भी आप इसमें जो नीचे आप जब जाएंगे तो इधर आप देखेंगे कि वही सेम बाइबल स्टोरी दे रखा है, कौन सी किताब है दे रखा है, चैप्टर का नाम दे रखा है, सब कुछ वैसे ही, मेमोरी वर्ड्स दे रखा है, और वे इन वे आउट है। ये है सबसे बड़े वाले बच्चों के लिए। और इसके बाद आप देखेंगे इधर क्रॉसवर्ड है, और उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा आप पाएंगे वो है कुछ प्रश्न उत्तर। आप देख सकते हैं इधर नीचे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। So this is the 4th book, the difficult, the advanced book. The only difference in this is these question answer session. So this is the question answer session where you can share these questions with the children, and they will enjoy having some discussions with each other. तो ये जो सेशन है, जो हमारा फाइनल सेशन है, वो है 4th सेशन में। इसमें बस यही आप डिफरेंस देखेंगे, ऐसे प्रश्न उत्तर है।
तो जो बड़े बच्चे हैं वो पसंद करते हैं उनसे कोई प्रश्न किया जाए और आपस में डिस्कशन किया जाए और उसके बाद उनको उत्तर मिले। पर आप देखेंगे इन बाकी सब से में कुछ कुछ उनकी उम्र के अनुसार हमने चेंजेस किए हुए हैं। और सबसे जो आपको इसमें खास बात लगेगी वो ये है कि इधर भी हमने होमवर्क दे रखा है ताकि सबको उनके मुताबिक का होमवर्क सबको मिल जाए। So you will see only the question answer session is different in this. Then homework is there for all the 4 books. So our children are really going to enjoy different sessions for different age groups with different creativity. So that is puzzles they like and crosswords they like. They like to solve the questions. They like to do discussions because that is up to their standard. So उनके स्टैंडर्ड के अनुसार हम उनको आगे की ओर हम पढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरीके से हमारे 4 किताब है और आपको पूरे प्रिंट आउट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चैप्टर के लिए जैसा आप एक चैप्टर करा रहे हो तो उसके लिए एक प्रिंट आउट लेना काफी है ताकि वो बच्चों को दे दो उस हफ्ते में कलरिंग करने के लिए या उस हफ्ते में सॉल्व करने के लिए सबके लिए, और उसके बाद आप अपना कंटिन्यू कर सकते हो। So every week like this, you don't have to take full printouts. Either you can take the printout of the complete book, or what you can do is you can take single pages each week and give it to your children. Let them color it and take it back, or you can they can use it at their home. तो आपको ऐसे करना होगा कि कलरिंग बुक देना होगा और उसके बाद वो इस तरीके से आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। So thank you so much शिल्पा सिस्टर। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा ये नेटवर्क इश्यूज वगैरह हमारा चल रहा है, अभी हमारे इधर भी बारिश हो रही है। We are also having network issue in the sense we have very heavy rainfall now outside. So I understand there is a network problem. It happens, but let our classes, we are continuing so that it is going to be a great blessing for all of us. और सिस्टर अभी आप ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में? मुझे लगता है अभी भी उनके उधर नेटवर्क इशू है, तो मतलब बाहर मैंने जैसे बताया। Yes, ma'am. Can you hear me? Yeah. Yes, sister, please continue. जैसे आपने बताया है कि उनके वहाँ पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही है और हम ये बात को समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारी जो मीटिंग्स हैं वो रुके, लेकिन कैसे हमारी सहायता करे कि हम इन मीटिंग्स को और सेशन को आगे बढ़ा सकें। अब जो अगला आज हमारा सेशन था वो जॉनी ब्रदर का था, पर मुझे लगता है जॉनी ब्रदर को या तो नेटवर्क नहीं मिल रहा या किस कारण से वो अभी है नहीं। फिर वो आए थे तो नेटवर्क का इशू होना चाहिए, बीच में मैं देख रही थी वो दिख रहे थे मुझे स्क्रीन में, बट उसके बाद फिर शायद उनका नेटवर्क चला गया है। सो मैं जस्ट वो क्लास को ऊपर से आपको बताना चाहूंगी जो उनका जो सेशन था, तो वो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प आउट करना चाहूंगी। Abhi, the session was of brother Johnny, but he was there in the middle of the session when the session was going on. I saw him for some time over there, but maybe it because of the network issue he was not able to cope up with us, so it doesn't matter. I'm going to just brief you up with what was there in the session. तो हम देखते हैं कि पूरे साल भर में हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जब आप एक संडे स्कूल के आप डायरेक्टर हो या आप मेन पर्सन हो, तो आपको ये करना चाहिए, आपको एकदम से आज अगले हफ्ते हम क्या करने वाले वो नहीं सोचना है, आपको पूरे साल भर का प्लानिंग आपको करना होगा। We have to keep in mind that the full year in advance we have to be ready for what we have to do next, because if we are the main person, if we are the director,
or a person who's handling things, we cannot do it like that, in the next session what we are not ready that in the next session what we have to do. So this thing we have to keep it apart, and we have to be ready for the sessions what we have to do the full year. So मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ, जैसे हमारे जॉनी ब्रदर ने अपने जो संडे स्कूल के लिए पूरे साल का, उनने 12 महीनों का जो अपना एक प्लान बनाया, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. So I'm showing you a sample which was being made by Johnny brother, for the full year. He has made it in advance. So I'm going to share it with you. I'm going to show you that how you have to plan out things, the sessions for the whole year. So आप देखेंगे ये जो एक एडवांस में उनने जनवरी टू दिसंबर जितने पूरे साल भर में, जैसे कोई स्पेशल चीज है, कोई स्पेशल डे है, उनको भी ध्यान रखते हुए उनने अपने संडे स्कूल के लिए प्लान कर दिया है कि कब वो अपना संडे स्कूल करेंगे, कब वो अपना VBS करेंगे, कब वो मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, या कब वो स्पेशल कोई क्रिसमस है उसकी छुट्टी लेंगे. तो पूरा एक प्लानिंग उन्होंने साल भर का बना दिया. So now in this we can see that he has just jotted out the special days when he has to celebrate Mother's Day, when he has to do the Sunday school day, when he has to keep the Sunday school day, when he has to plan out the VBS or the Christmas program. Everything is being jotted down in advance for the full year. तो ये जो प्लानिंग उनने फर्स्ट जो हमारा ट्रेनिंग था क्रिस्टीना सिस्टर के द्वारा, तो उनने फेब में लिया था, तो उनने मार्च से इस एक टाइम टेबल को अपने लिए बनाया था. इसलिए उनने जनवरी और फरवरी को खाली छोड़ दिया, और जब से उनने ये सीखा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तब से उनने मार्च से लेके उनने अपना ये जो टाइम टेबल को बनाना शुरू किया. So as we have seen that Sister Christina, she had told us from Feb onwards that how the things have to be done. So from March onwards, everything is being planned out. Everything has been written down in a proper way. Everything is planned out, how the things have to be done. Because Sister Christina had taught us, in the month of January and February, how the things have to be planned and, kept in advance for the full year. तो इससे फायदा क्या होता है, एज ए डायरेक्टर आपको टेंशन नहीं रहेगा अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, अगले हफ्ते में क्या सिखाऊं, बट आपके पास तो पूरे साल का प्लानिंग है. इस प्लानिंग के बीच बीच में हो सकता है कि जैसे इधर जॉनी ब्रदर ने लेसन 12 27 मार्च के लिए प्लान किया, पर हो सकता है कि 27 मार्च को किसी कारण से उन लोगों को छुट्टी लेनी पड़ी, उनका चर्च में आराधना नहीं चली. ओके, थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, आगे खिंच गया है, तो वो उसको उधर उस प्लान को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक प्लान पूरे साल भर के लिए बना दिया और आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. पर आप अपना एक प्लानिंग को, एक टाइम टेबल को बनाइए. जैसे आप एक स्कूल में हैं तो उधर भी एक टाइम टेबल होता है कि कितने बजे से कितने बजे कौन सा सेशन लिया जाएगा, कौन सा क्लास होएगा, कब हॉलीडेज कब होती है. तो पूरे साल भर का एक प्लान एक स्कूल में भी रहता है. तो उसी तरीके से संडे स्कूल है हमारा, तो संडे स्कूल में भी हमें क्या करना है, एक व्यवस्थित ढंग से हमें अपने संडे स्कूल को चलानी है. As we know that, in the schools also we have definite plan, we have the proper timetable from where which class has to be taken, the time properly, everything has been planned out for the full month or a year. So in the same way, here also we have to plan out the things in advance. What day, what has to be done? It has to be done in a proper way because we are taking the Sunday school and that has to be prepared well in advance. Okay, it's not like that, if you have put up a date, some date, and on that particular date you have to do something, and because of some reason you were not able to celebrate that particular day. So it doesn't matter. You can just keep it in the future. So you can just shift the timing, you can shift the day also, that you can do it. But the entire thing, the entire year planning has to be done from beforehand. That's going to be helpful for you.
तो हमें क्या करना चाहिए, एज ए डायरेक्टर हमें व्यवस्थित होना है। हमें सबसे पहले अपना टाइम टेबल एक करेक्ट करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें जब पता होगा कि हमारे साल भर के लिए हमने क्या प्लान किया है, तो क्या होगा कि हमारे साथ जो टीम मेंबर्स है उनको भी, वो भी आप पे, उनको भी एक ट्रस्ट आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो हमारे सामने तो पूरे साल का टाइम टेबल बना हुआ है, हमें पता है, हमारे चर्च के पास्टर को पता है, हमारे चर्च को पता है कि हमारा क्या टाइम टेबल चलने वाला है। जो हमारे साथ जितने टीचर्स हैं वो और कॉन्फिडेंस फील करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें पहले से ही क्या पढ़ना है, क्या अपनी तैयारी करनी है, ताकि हम बच्चों को क्या उस हफ्ते के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। Being a director, we have to be disciplined in a proper way. I mean, that discipline means the discipline of our work. It has to be done beforehand. We have to make up each and everything beforehand, so that, as a director, when we are going to do this thing, so our team members, our teachers, they are going to feel comfortable. They are going to be confident that, everything has been prepared. Everything has been done. Now, only thing is that you have to remember that, you have to recall that, you have to pick up the things, and you have to be ready for the session. You have to be ready for the class. That's the only thing you have to do if you are preparing the whole thing in advance. तो आप इधर देखेंगे, इवन जॉनी ब्रदर ने अगस्त 28 को सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे किया है। तो उनने उस एक स्पेशल, मतलब बच्चों को रोज आप हर संडे स्कूल पढ़ाएंगे, क्लास पढ़ाएंगे, हो सकता है बीच बीच में थोड़ा उनको कुछ डिफरेंट दे। तो ब्रदर ने क्या किया, जैसे 28 अगस्त को आ रहा था सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो उनने पहले ही प्रिपेयर कर दिया कि इस दिन, स्पोर्ट्स डे के दिन, हम क्या करने वाले हैं, बच्चों के साथ कुछ खेलने वाले हैं, थोड़ा बाहर जाके हम खेलेंगे, कुछ एक्टिविटी रखेंगे, बच्चों को उसमें प्राइज मिलेगा। थोड़ा सा एक उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और होता क्या है, हम जब कुछ ऐसा प्लान करते हैं तो हम बेहतर अपने संडे स्कूल को एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम अपने संडे स्कूल को आगे ले जा पाएंगे। और हमारे ऊपर हर समय हमारी उत्तरदायित्व होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमें करना है, हमें टाइम टेबल फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को भी व्यवस्थित रखेंगे और हम अपने पूरे संडे स्कूल को, अपने टीचर्स को, अपने साथ के जितने बच्चे हैं, उन सबको एक करेक्ट वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। As we can see that on 28th August, Brother Johnny has kept it as National Sports Day. So it's, something different. As you know, that children, when they feel a little monotonous, when they feel, that, okay, there's a long time for the classes that were being done. So in the middle, he has taken up, 28th August as National Sports Day. For that particular day, he has planned out something, some sports activity or something or the other, what's going to take place on that particular day. So, in this way, everything is going to be systematic. The teachers are also going to be systematic, and you yourself is also going to be relaxed. And, in a systematic way, you will be able to celebrate such things. तो हम इधर देखते हैं कितने अच्छे तरीके से, जब हम एज ए डायरेक्टर, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम साल भर में क्या करने जा रहे हैं। जब हमें पता होगा तो क्या होगा, हमारे साथ जितने टीम मेंबर्स हैं वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वो कहेंगे कि देखो हमारा जो डायरेक्टर है, जो हमारा पास्टर है, जो हमारा चिल्ड्रन पास्टर है, या जो डायरेक्टर जो भी हो, जो मेन पर्सन है, हेडमास्टर है, वो कितना व्यवस्थित है, वो कितने, उनके पास हर चीज, उनके पास एक टाइम टेबल है, उनके पास एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है एक अपने संडे स्कूल को चलाने का। जब हमारे ही चर्च नहीं, जब दूसरे लोग भी, दूसरे चर्चेस भी जानेंगे कि देखो इस तरीके से होना चाहिए, तो क्या होगा, एक दूसरे के अंदर, सबके अंदर एक उत्साह बढ़ेगा और एक दूसरे के लिए हम एक एनकरेजमेंट का कारण बनेंगे और हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम प्रभु की सेवा को कर सकते हैं। When we as a director, we are going to be systematic, when we are going to plan out our things in a systematic way, when we are going to be systematic and, disciplined, our team members, our teachers are also going to feel relaxed and, confident about it, that, they are also going to appreciate the pastor, that how systematic he is, how systematically he follows down each and everything, in the same way, the
other people, the other church people will also going to feel, that how systematic they are, how systematically they plan out the things, and everything go, well in advance, and everything takes up in a good manner. So in this way, we have seen that, discipline and the systematic way is very important. The full year systematic plan has to be done from beforehand. तो अभी आपने देखा इस तरीके से हमें एज ए डायरेक्टर हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, और उस जिम्मेदारी को अगर हम एक टाइम टेबल के अनुसार, एक कैलेंडर के अनुसार, एक वेल प्लान कैलेंडर के अनुसार अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो होगा क्या, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, हमारे साथ वाले लोग, सब लोग हम पर ट्रस्ट करेंगे, और सब लोग जानेंगे कि हमारा जो डायरेक्टर है वो कितना पहले ही सब कुछ प्लान करके, सब कुछ रेडी करके और आगे बढ़ रहा है, और साथ में वो कितना इस मिनिस्ट्री को सीरियसली ले रहा है। ऐसे नाम के लिए संडे स्कूल नहीं चला रहा कि सैटरडे रात को ओ कल मेरा संडे स्कूल है, क्या मुझे पढ़ाना है, पूरा बाइबल शांत पढ़ लिया, मुझे कल क्या पढ़ाना है, ऐसे करके वो एकदम से अगले दिन आधा पढ़ा रहे हैं, आधा क्या करना है कुछ नहीं पता, बस कुछ भी पढ़ा के जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। बट वो पहले से अपने आप को प्लान कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने टीम को तैयार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि अपनी इस सेवा को, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री की इस सेवा को जो परमेश्वर ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सबसे उत्तम तरीके से वो कर पाए। So as a director, we know that we have got lots of responsibility. We really, as director, we have to think about it. We have to plan out things. We have to make a proper calendar. And according to our calendar, our timetable, our session should be made well in advance. Then only our team members, our teachers are going to feel confident, and they are going to look up on the directors. They're going to be happy about it. They know that how systematic our director is, and that is why they are also going to feel very confident. And the directors really have to take up this ministry seriously, because this children ministry is not something, that you are taking as casual, in a casual way, that the Saturday night, in a casual mood, in a casual way, you just have to think about it, that now what next we have to do for Sunday. And at that time you feel very, everything is in mess, everything is very chaotic. You are not going to find out what next have to be done on Sunday. So this kind of thing should not happen. So just to be away from all these things, you have to plan out your sessions, you have to plan out your calendar well in advance, so that everything should be done in a proper way, and this ministry also is taken up in a serious manner. So आपने देखा कि इस तरीके से हमारा ये सेशन 4 खत्म होता है, और मैं एक रिकैप देना चाहूंगी जो हमने इतने समय जो हमने बातें सीखी। तो सबसे जो पहला हमारा क्लास था, उसमें सिस्टर क्रिस्टी ने हमें हमारा विजन के बारे में हमें बताया कि क्या हमारी विजन होनी चाहिए, कैसे हमारे इस सेवा के लिए क्या विजन होना चाहिए, वो हमें सिस्टर क्रिस्टी ने हमें बताया। Now we are going to do recapitulation of the whole thing once again, the things that we have learned till now. The first point, the first thing that we have to take in mind is our vision. What Sister Christy has told us, that we have to be very clear with our vision. And then उसके बाद हमने देखा कि हमारे इस मटेरियल को कैसे हमें यूज करना है, और इसका टाइम स्केड्यूल क्या है, कि कितने मिनट में कितना कौन सा करना है, कैसे करना है, कितने घंटे का हम इस संडे स्कूल को ले सकते हैं, और ये सब जो चीजें थी वो भी हमने अपने फर्स्ट क्लास जो हमारा सेशन था उसमें सीखा। In our first session, we also have learned, that how we have to use our material, how you have to schedule our timings, and, in a proper way, how we can use this material. This also has been taught to us. और उसके बाद उसी सेशन में हमने सीखा कि सॉन्ग्स कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे संडे स्कूल में, जो कि बच्चों के उस माहौल को बदल देता है पूरी तरीके से।
In that session itself, we have learned that songs are also very important, how we have to use these songs, because the songs really totally change the atmosphere of the whole Sunday school, the whole place. So how these songs play a vital role over here. और उसके बाद हमने जो हमारा दूसरा सेशन था, उसमें हमने सीखा कि किस तरीके से ड्रामा का महत्व है, और कैसे बच्चे खुद से भी जब ड्रामा करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और साथ में ड्रामा के द्वारा बच्चे बहुत इजीली जब वो देखते हैं, और वो जब किसी सीन को अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है, वो जल्दी ग्रैस्प करते हैं और जल्दी सीखते हैं. In the second session, we have seen, the drama part. As we know, for the kids, drama, keeps up, you can say that plays a very important role. So the drama, when the children take part in drama, they learn it very well. When they see that drama, seeing the things by hearing it, they really learn the things and grasp the thing in a proper way. और वो अपने जीवन में उसको अप्लाई कर पाते हैं, बहुत जल्दी उसको समझते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं. They are very, they are able to grasp the thing very well, and also they are able to use it in their lives. और उसके बाद हमने उस सेशन में सीखा कि कैसे हमें रिक्रूटमेंट करना है, जहां पे हमें लोगों को जोड़ना है जो हमारे साथ सेवा में खड़े रहें. हर चीज बस मैं संडे स्कूल टीचर हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ही सब कुछ हैंडल करूंगा, मैं ही भागूंगा, मैं ही गाना सिखाऊंगा, मैं ही क्लास लूंगा, मैं ही गेम्स कराऊंगा, तो उससे बहुत अच्छा होता है. हमने सीखा था कि रिक्रूट करें, कुछ लोगों को अपने साथ सेवा में जोड़े जो आपको संडे स्कूल में, आपके चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में आपकी मदद करें. The next thing that we have learned was recruitment. Recruitment is also a very important part. We have to learn this, that one man cannot do everything. One person cannot handle each and everything. You have to recruit people. You have to give the responsibility to different people. You have to talk to them. You have to find out, in which thing they are good, and you can give up the responsibility to each one of them by recruiting them, giving them the responsibility, because one person cannot handle each and everything in a proper way. और उसके बाद हमें अनुपमा सिस्टर से हमने सीखा कि कैसे मेन लेसन्स है कि उसमें ड्रामा होता है, और उसमें कैसे मेन लेसन है जो एक बाइबल स्टोरी पे बेस्ड होता है, तो कैसे वो अपने पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करता है, वो मेन लेसन में है. वो सब कैसे हमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हम बाइबल बेस्ड जो मेन लेसन ले, जो उसका मेन क्या कहते हैं, मेन मैसेज है, जो कोर मैसेज है, उस चैप्टर बेस्ड, उस टाइटल को बेस करता हुआ वो कैसे हमें हमारे संडे स्कूल में इस्तेमाल करना है, वो हमने सीखा था. Anupama sister has, the next thing Anupama sister has told us, that is the main lesson, that how the drama holds a vital position, and it connects with our personal lives, and it gives us the message, that how these dramas really connect people with their, or the children with their day-to-day or the daily life, and how to implement it in our daily life. The drama or the main lessons, main lesson होता है, जो बाइबल स्टोरी से बेस्ड मेन लेसन होता है, तो वो हमारे लाइफ में अप्लाई करने के लिए. From the Bible, when we pick up any story, it makes up a main lesson, and how that main lesson connects with our day-to-day living, that is something which is very important. और उसके बाद हमने देखा कि एक असाइनमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोच करके, तो जो, क्योंकि आप जानते हैं चैंपियंस थीम में हमने हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको हम शिक्षक या टीचर्स खाली नहीं बोलते, हम कोचेस बोलते हैं, क्योंकि चैंपियंस आप जानते हैं कि ये पूरा चैंपियंस हमने जैसे पहले बताया, ये एक उस बेस पे है कि जैसे हम बॉक्सिंग रिंग में है, एक रिंग के अंदर है जहां पे बॉक्सिंग का एक अखाड़ा कहते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पाप के ऊपर मुक्के मार के पाप के ऊपर हम अपने लाइफ में जीत को हासिल कर रहे हैं, और उस जीत को हासिल करते करते हम चैंपियंस बन रहे हैं.
Yes, the next thing that we have learned is, the assignment and the responsibility of the coach. Over here we have seen that, in a ring, the coaches are there and they are, fighting with the sin. And again and again, with the sin are coming in their lives, how they are fighting with the sin and, getting success in that, or overcoming that sin and getting success in that. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कोच का उत्तरदायित्व होता है कि उसके पास जो स्टूडेंट आया है, जो उसका कैंडिडेट है, उसको क्या ट्रेन करना है कि वो इतना अच्छा क्या अपर कट मारे। आपको याद होगा क्रिस्टीना सिस्टर ने कई सारे उसमें बताए थे, 2-4 मुक्कों के बारे में बताया था, जैब और अपर कट और इस तरीके से कुछ 3-4 उन्होंने बताए थे। तो वो जो चीज को क्यों कोच उसको ट्रेन करता है, इधर से मारो, इधर से मारो, इधर से मारो, किसी भी तरीके से हमें जीत हासिल करना है, दूसरे को हराना है। तो ये उस अखाड़े में है, हम कहाँ, इस दुनिया के अखाड़े में है, जो दुनिया के एक रिंग में है, जहां पे हमें क्या करना है, पाप को हर जगह से, इधर से आता है तो ऐसे मारना है, इधर से आता है तो ऐसे मारना है, और ऊपर से आता है, उधर से आता है तो ऐसे मारना है। तो हमें किसी या किसी तरीके से हमें उस कोच के तरह अपने कैंडिडेट्स को, अपने पार्टिसिपेंट को, हमारे स्टूडेंट्स को हमें क्या करना है, ट्रेन कराना है कि वो हर तरीके से सिन के ऊपर, जो पाप के ऊपर जीत को हासिल करे। As we have seen, in the ring, the coach is is playing the important part. He is there to train the students who are coming in that ring to fight, the cuts or the moves that he is giving, the cuts and moves, and how to, balance that, how to fight with those cuts and moves. The same way we are going to put this whole thing in our day-to-day life, that this world is a kind of ring, and the coaches or the teacher plays a vital role to train the students how to fight with these the sins which are coming from all around. When a child is there in this world, when the child is there in the society, he's facing all kinds of problems, all kinds of sin, and the coach is there as teacher to help him out to fight with these sins. Okay, and that is something which is very important, that how to make that student trained in a proper way to fight with these sins. तो आपने देखा होगा, जब आपको आज हम छात्र पुस्तिका दिखा रहे थे, तो हर जगह इन द रिंग, इन द रिंग, इन द रिंग, हर चैप्टर में इन द रिंग है, रिंग के अंदर करके एक पोर्शन है, वो क्या असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट अमली करना है, जो हर हफ्ते बच्चों को घर जाके करना है। तो घर जाके वो जब करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल लाइफ में उन चीजों को बार बार करने से वो उनके जीवन में अच्छाई से भर रहे हैं। तो हमने देखा था कि सिस्टर क्रिस्टीना ने हमें बताया कि किस तरीके से असाइनमेंट की बहुत जरूरत है करना, और उनने हमें उसके ऊपर ट्रेनिंग दिया था। So now you must have seen in the student book, at the end of each page, there is one part in the rectangular box. There is a part which has been noted down as ring, and over there we can find that, it's an assignment which is being given over there for the students to go back home and to do that assignment, which is really very important, because over there the children or the student learn how to implement that, how to do it practically. How to fight the sin practically, how to do that particular work practically. He learns that. So हमने इस तरीके से सीखते गए, और उसके अगला सेशन था हमारा, और जो तीसरे हफ्ते में हमने सीखा कि हमें कैसे एनकरेज करना है। हमारे साथ जो टीम मेंबर्स है, सबसे पहले हमें खुद को उत्साहित रखना है, तभी हम दूसरे को एनकरेज कर पाएंगे। तो हमें किस तरीके से एनकरेज करना है, पहले हमें अपने आप को भी एनकरेज करना है, और हमारे साथ के टीम मेंबर्स की बीच बीच में मीटिंग करें, उनको एनकरेज करें, उनके साथ कभी एक चाय कभी ले, उनके साथ कभी एक स्नैक्स खा ले या कोई खाना खा ले, कुछ भी एक ऐसा उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, और उनको एक दूसरे को एनकरेज करिए ताकि वो सेवा को जारी रखे।
In the third week, we have learned how to encourage each other, which is also a very important part. Encourage, first of all, you have to encourage yourself. When you are going to be encouraged, then only you will be able to encourage the members of your team, which is really very important to keep them, alert, to keep them happy, to do the work or the ministry in a proper way. You have to encourage them. Day to day, you have to encourage them. And, by just spending time with them, by having a cup of tea with them, and talking to them, in this way, you can encourage them. और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हर चैप्टर में मेमोरी वर्ड्स है, और उसके बाद स्पेशल मेमोरी वर्ड्स गेम्स भी है, जैसे खेल खेल में बच्चे इजीली बाइबल वर्सेस को सीखें। तो हम, आपको याद आ रहा होगा, जॉनी ब्रदर ने एक वीडियो दिखाया था जिसके द्वारा हम इजीली सीख सकते हैं कि कैसे खेल खेल में वो एक एक मेमोरी वर्ड्स को सीख रहे हैं। और उस तरीके से मेमोरी वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। The next thing we learned was the memory verse. Memory verse is also something which is very important, and in a way you can say that by playing games, you can learn the memory verses. And, we have seen that Brother Johnny, he has used some videos and all, that in a playway method, how can you learn and memorize the verses of the Bible, because that is also something which is very important. और उस तरीके से हमने देखा कि हमें अपने क्लासरूम में कुछ पोस्टर्स रखने चाहिए हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। We have also learned that, in our classes, we should have some posters over there. Some rules have to be written over there, something, to make the class, the children disciplined, so that the children should know that, we are using certain set of rules to keep them in a proper way and in a disciplined way. और आज हमने सीखा कि हमें कैलेंडर होना चाहिए, पूरे ईयरली कैलेंडर कीप करना चाहिए, मतलब पूरे साल भर का एक कैलेंडर बनाना चाहिए, प्लानिंग पहले ही करना चाहिए। और इस तरीके से क्या होगा कि हम अपने आप को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही सिस्टमैटिक क्लास में लेके आ सकते हैं। So today what we have learned that we have to make up a calendar well in advance, so that everything should go on in a proper way, in a planned way, in a systematic way. This we have learned it today. और फिर हमने आपको ये भी गाइड कर दिया कि किस तरीके से हमारे वेबसाइट से आप बुक्स को, अलग अलग थीम है, और उसमें से आप अपने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें से अपने बुक को, जिस एज ग्रुप का बुक चाहिए उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप प्रिंट कर सकते हो, उसके एक एक पेजेस को आप प्रिंट कर सकते हो। ये सब चीजें हमने आपको बता दिया। हमारे टीचर्स बुक अलग है, हमारे स्टूडेंट्स बुक अलग है। स्टूडेंट्स बुक में हमारे 4 भाग है, जैसे हमने बताया, आसान, मध्यम, कठिन और ज्यादा मुश्किल। तो इस तरीके से 4 भाग है, वो भी हमने आपको बताया है। और हमारे पूरे जितने रिसोर्सेज है पूरे फ्री डाउनलोड है, तो आप इन बुक्स को डाउनलोड करिए, आप अपने संडे स्कूल के लिए इस्तेमाल करिए। और आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपको जरूर मदद करेंगे। We have also shared with you today that how you have to use the website, how you have to download the books, the different books. And the books for the teachers are separate, and for the students it's separate. For the books which are there for the teachers, it has been divided into different parts, and the books for the students also is divided into 4 parts that we have seen it today. So our only thing is that everything is free available over there. The only thing is that we have to go over there, we have to download it. And any problem if you are confronting or facing, you can talk to us, you can tell us about it. We are going to help it out. और और आप जरूर हमारे संडे स्कूल के हर करिकुलम को यूज करिए। और हम जानते हैं कि ये आपको भी बहुत ही आसानी से आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही आसानी से आप बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आज की इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत क्रिएटिव तरीके से आप अपने संडे स्कूल को चला सकते हैं। और उससे आप खुद भी बहुत सारे बच्चों के जीवन को बदलने का कारण बन रहे हैं।
you can also use our curriculum, which is there. You can just download it, you can use it, you know, and with that curriculum, we are having nice things, we are having good things over there, good curriculum over there, which is really beneficial for the students. And you can use that curriculum for the students, for the children, so that you know, they can learn things in a proper way, in a you know, proper manner, and it's going to help them out a lot. So thank you so much कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज के सेशन को भी अटेंड किया। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। Thank you for attending this session today, and I pray that God gives you lots of blessings. और इस तरीके से हमारे संडे स्कूल चैंपियंस के चारों सेशन खत्म हो गए। अगले महीने हम कुछ नए चीजों के साथ आने वाले दिनों में आएंगे। आप हमारे साथ ग्रुप में बने रहें, और अगर आप हमारे VIP चैंपियंस ग्रुप में नहीं है तो आप हमें जरूर मैसेज करिए, आप हमें कांटेक्ट करिए, ताकि हम आपको भी ऐड कर दें, ताकि आपको हमारा रेगुलर अपडेट्स मिले। और आप जरूर हमारे फेसबुक को भी और हमारे जो YouTube चैनल है, इन सब में आप जाइए, ताकि आप बहुत सारा संडे स्कूल से रिलेटेड आपको मटेरियल मिलता रहे। So today we have completed all the 4 sessions of you know, our this VIP coaching, and you know, I really ask you to visit our website. I ask you to you know, visit our page on the Facebook, and with the help of the WhatsApp medium, we are going to be in touch with each other. If you are not there on the VIP group, please let us know so that we can include you on that group. So be in touch with all these different things. So thank you so much once again. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much once again. God bless you all.